ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। इस गुड मॉर्निंग बाबा शब्द से आज के अमृत वेले की शुरुआत करें। रोज के अभ्यास की वजह से अब 1 सेकंड में बाबा से कनेक्ट हो जाने का संस्कार बनाएं। तो इस प्यार भरी गुड मॉर्निंग के साथ बाबा को मन की आंखों के सामने लाएं। पहले निराकारी रूप में और फिर बाप दादा के रूप में। और अब बाबा के महावाक्यों को याद करें कि बच्चे सवेरे सवेरे एकांत में बैठकर मुझे याद करो। ऐसा एकांत पूरे दिन भर कभी भी नहीं मिल सकता जैसा इस पावन समय पर है। इस खुशनसीबी को महसूस करें। अब याद करें कि बाबा कहते हैं एकांत अर्थात एक के अंत में चले जाना। एकांत अर्थात अंत समय में भी एक की याद रहे। तो क्या मुझे सच में दिल से इस समय बाबा की स्मृति है या महसूसता है? चेक करें। इस समय के वातावरण को भी अब अनुभव करें। चारों तरफ बेहद की शांति, सुखदायी शांति है। इस शांति के अनुभव में बाबा की एक और बात हम याद करें कि सवेरे सवेरे एकांत में बैठ ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा इस शरीर, इस चमड़ी को छोड़कर बाबा के पास जा रही हूं। तो अपनी स्मृतियों में बाबा को समाये हुए
छोड़ दे इस शरीर को, जैसे कि हम मृत हो रहे हो। धीरे धीरे छोड़े। अपनी सारी ऊर्जा को पैरों से सिर तक खींच कर लाएं, जैसे कि आत्मा हर अंग में अटैच हो चुकी है। अपने आप को समझाने के लिए एक उदाहरण रखें अपने आगे। जैसे ऑक्टोपस होता है, समुद्री जीव, जिसका सिर एक और बहुत से हाथ पैर होते हैं, और वो हाथ पैर जहां जहां पर अपनी पकड़ बनाते हैं, वहां से जल्दी नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में आत्मा एक भ्रिकुटी में विराजमान, पर मेरा मोह, मेरा अभिमान, जो मेरा नहीं है लेकिन मैंने उन्हें अपनाया हुआ है, तो ऐसे ही मेरे स्थूल और सूक्ष्म विकारों ने आत्मा को प्रभावित किया है, और उस कारण आत्मा शरीर के हर अंग से जैसे कि चिपकी हुई है। ये भी ईश्वरीय महावाक्य है कि आत्मा इस शरीर से चिपक गई है, भ्रिकुटी में भी, और महसूस करे इस पूरे शरीर के हर अंग में भी। तो योग की अग्नि जलाएं अपने अंदर, और पैरों से खींचकर अपनी आत्मा की शक्ति को ऊपर की तरफ आता हुआ देखें। पेट से, हर अंग से सूक्ष्म जकड़ को छूटकर भ्रिकुटी में इकट्ठा होते हुए देखें। और अब भ्रिकुटी में भी आत्मा ने जो अपनी जकड़ बनाई हुई है, उसे भी योग अग्नि से छोड़ाएं और निकल जाएं इस शरीर के बाहर। इस चमड़ी को छोड़कर बाबा के पास परम धाम में पहुंचे। बाबा, मैं आत्मा अपने शरीर को छोड़कर आपके पास आ गई हूं। आप ही कहते हैं कि शरीर छोड़ते हुए सिर्फ आपकी याद मन में हो। तो बाबा, अभी शरीर छोड़ते हुए मुझे आपकी ही यादें थी, स्मृतियों में, मन में आपकी ही यादें थी। बाबा, मैं आत्मा आ गई आपके पास, ब्रह्म मुहूर्त में शरीर छोड़कर बहुत शांति से। अब देखें, उस निराकार बिंदी रूप से भी बाबा की प्यार भरी तरंगे निकलने लगती हैं, जैसे कि मेरा वेलकम परम धाम में बाबा
बहुत खुशी से कर रहे हैं। बिंदी रूप में ही इन सभी अनुभवों को देखें। बाबा के इन प्यार की तरंगों के स्वागत के बाद उस ज्योति बिंदु रूप बाबा से आकाशवाणी की तरह परमात्मा वाणी निकलने लगती है। आओ बच्चे, आखिर आप उस शरीर का बंधन तोड़कर आ ही गए। और बाबा बड़े प्यार से हमारी सारी थकान को अपनी शक्तियों को देकर मिटा रहे हैं। बाबा, पूरे 5000 साल लग गए मुझे अपने घर को और आपको ढूंढने और समझने में। अब मुझे कहीं नहीं जाना बाबा, मुझे आपके पास ही रहना है। बहुत भटक लिए इस दुनिया में, बहुत कुछ देख लिया, संसार की सत्यता को समझ लिया। बस अब सदा सदा यही रहना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। उसे जो चाहिए वो माँ बाप से ही चाहिए। ऐसी स्थिति में हम आत्माएं परम धाम में खुद को देख रही हैं। और मानो ज्योति बिंदु रूप से भी शिव बाबा मुस्कुरा रहे हों और हमें कह रहे हो, बच्चे आपका अधिकार तो जीवन मुक्ति है। आप मुक्ति की कामना करने वाले भक्त नहीं हो सकते, यानी पुरुषार्थ से बच नहीं सकते। वो परमात्मा वाणी हमें समझा रही है कि हम भावनाओं में बहकर सिर्फ मोक्ष से संतुष्ट हो जाने वाली परमात्मा संतान नहीं है। हमें तो बाबा भी चाहिए, जीवन मुक्ति भी चाहिए और मुक्ति का अनुभव भी चाहिए। हम सब कुछ प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं। बाबा हमें परम धाम में ये स्मृति दिला रहे हैं। और हमारा भी संगम युग पर सुना हुआ ईश्वरीय ज्ञान अब इमर्ज होता है और हमें स्मृति आती है कि हाँ, हम हमेशा परम धाम में नहीं रह सकते। बाबा तो हमारा ही है और हमेशा रहेगा, लेकिन हमें पार्ट बजाने सृष्टि पर जाना ही होगा। यही विश्व कल्याण है। तो अब उस परमात्मा वाणी से ऐसी रूह रिहान करने के बाद एक और आवाज हम सुनते हैं जो हमें कह रही हो कि बच्चे, सतयुगी नई दुनिया स्थापन करने में आपका रोल अभी बाकी है। तो आप वापस अपनी देह में जाओ, लेकिन सिर्फ सेवा अर्थ, निमित्त मात्र। मन से हमेशा परमधाम ही रहना, लेकिन भविष्य की प्लानिंग और विश्व की आत्माओं की सेवा आपको करनी है।
ऐसे मानो बाबा ने इस विकारों भरी दुनिया में अपने एक योद्धा को तैयार किया हो और हमें नीचे भेजा। अब अपने आप को बाबा की यादों के साथ ही नीचे इस शरीर में देखें। वापस फिर यही पुराना शरीर। मैं आत्मा तो शरीर छोड़कर चली गई थी, पर बाबा ने मुझे सेवा के लिए वापस भेजा है। बाबा का काम अभी पूरा नहीं हुआ। ये सब बातें मंथन करते हुए इस शरीर को मैं आत्मा सिर्फ उधार के शरीर की तरह इस्तेमाल करने का संकल्प लेती हूँ और इसी संकल्पों के साथ अपनी आज की इस चमड़ी को छोड़ने की यात्रा, आत्मा ऑक्टोपस से मुक्त होने का पुरुषार्थ और एकांत के अर्थ को समझ पाने का अनुभव, ये सब कुछ मन में दोहराते हुए मैं आज के अमृत वेले को पूरा करती हूँ। सारे दिन बाबा की और बाबा से आज की इस मुलाकात की स्मृतियों में खुद को इसी अवस्था में बनाए रखने का पुरुषार्थ करने का भी संकल्प लेती हूँ। ओम शांति शांति। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो।
जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो मेरे लाडलो जागो 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 जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो